चैंपियंस, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी है वो बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, जो हम डेली सुबह रीजनिंग की क्लास पढ़ रहे हैं अपनी एसएससी जीडी के लिए, उसमें आज हम पढ़ने वाले हैं रैंकिंग यानी क्रम परीक्षण। हम यहां पर पढ़ रहे होंगे। आप सभी जानते हो कि एसएससी जीडी के लिए रैंकिंग का चैप्टर है वो कितना इंपॉर्टेंट होता है और बड़े ही बेसिक तरीके से मैं आपको समझाने वाला हूं और सभी स्टूडेंट के दिमाग में आराम से जाके सेट हो जाएगा और इस तरीके से सेट हो जाएगा कि पेपर में भी आसानी से आप इसका सॉल्यूशन कर दोगे और अपने स्कोर को बढ़ा लोगे। क्योंकि हमें हर एक चैप्टर को पढ़कर जो हमारा टारगेट है कि मुझे रीजनिंग में से 40 में से 40 स्कोर करना है, उसको अचीव करना है, तो हमें हर एक टॉपिक को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा और उसकी प्रैक्टिस करके पेपर में सोल्व करना पड़ेगा। ये सारी चीजें करेंगे तभी हम नंबर ले सकते हैं। और ये सुबह वाली क्लास है, आपके अंदर ऐसी एनर्जी भर देती है कि आने वाला पूरा दिन आपके लिए शानदार हो जाता है। पढ़ने के लिए आप हमेशा मोटिवेट हो जाते हो। ठीक है, तो चलिए, मोटिवेशन तो काफी एनर्जी होगी सभी के अंदर होगी, क्योंकि सुबह, अरे सुबह सबसे ज्यादा एनर्जी होती है, उससे ज्यादा एनर्जी कभी नहीं होती है। ठीक है, तो चलिए डायरेक्ट क्लास स्टार्ट करते हैं। क्रम व्यवस्था परीक्षण या रैंकिंग ऑर्डर, रैंकिंग इन सभी को बोला जाता है। तो पहला क्वेश्चन देखिए हम क्वेश्चंस इसमें डायरेक्ट क्वेश्चंस करने वाले हैं और उसी से ध्यान से समझेंगे सारी चीजें। क्या है, पहले क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ो। इसमें बोला गया कि एक पंक्ति में रमन का प्रारंभ से 15वां तथा अंत से 11वां स्थान है, तो उस पंक्ति में कितने लोग हैं ये आपको बताने हैं। देखिए ये वाली पंक्ति बनाई गई है, ये मान लो हमने एक पंक्ति बना दी। पंक्ति का मतलब होता है लाइन। आप स्कूल में जैसे लाइन में लगाया जाता था ना, उस तरीके से इसमें बोला गया कि जो रमन जी हैं वो आरंभ से उनका क्या है, 15वां स्थान है। प्रारंभ बोल दे, आरंभ बोल दे, या शुरुआत बोल दे, या स्टार्टिंग बोल दे, कुछ भी बोले, सभी का मतलब एक ही होता है। तो यहां से शुरुआत हुई और यहां पे आ रहा है और क्या बोला गया है कि प्रारंभ से उसका क्या है, 15वां स्थान है। और किसके स्थान की बात की जा रही है, यहां पर ये बात की जा रही है, रमन जी के स्थान की बात की जा रही है। क्या इतना सभी को समझ में आ गया भाई? ऊपर से है, प्रारंभ से है, तो ये हो गया। ओके, उसके बाद बोला अंत से 11वां स्थान है, यानी अंत है ये वाला है इस लाइन का, और यहां से इसका जो स्थान है वो कौन सा है, 11वां स्थान है। ओके, अब हमसे क्या पूछा गया है, तो उस पंक्ति में कितने लोग हैं। अगर इसका प्रारंभ से स्थान हमें पता है और अंत से स्थान हमें पता है, क्या हम नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते हैं। देखिए एक तो तरीका क्या है, जो रटने वाला तरीका है, मैं आपको बता देता हूं, जिसको सभी स्टूडेंट फॉलो करते हैं कि भाई क्या है, प्रारंभ से 15वां स्थान है, ठीक है, प्लस में नीचे से 11वां स्थान है और माइनस में 1 कर दो तो कितना आ जाएगा, 26 माइनस 1 यानी 25वां स्थान आ जाएगा। या उस पंक्ति में कितने लोग हो जाएंगे, 25 हो जाएंगे, जो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि जो भी ऊपर से स्थान दिया गया है, नीचे से स्थान दिया गया है, उन दोनों को जोड़ना है और उनमें से 1 माइनस कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। अब कुछ स्टूडेंट ये सोच रहे होंगे, सर जी ये जोड़ तो दिया, ये तो हमें समझ में आ गया कि यहां से उसका स्थान 15वां था, यहां से उसका स्थान 11वां था, तो दोनों को जोड़ दिया, पंक्ति में संख्या आ गई, लेकिन ये माइनस क्यों कर दिया, क्यों कर दिया? देखिए मैं अब आपको बताता हूं क्यों किया। क्योंकि यहां से हम यहां तक काउंट कर रहे हैं कि उसका 15वां स्थान है, इसका मतलब उसने यहां पर वो बैठा हुआ है या यहां पर पंक्ति में वो खड़ा हुआ है, तो यहां तक हमने गिन लिया, लेकिन नीचे से दोबारा गिन रहे हैं, तब उसको दोबारा गिन रहे हैं कि नीचे से उसका 11वां स्थान है। ऊपर से भी बता दिया कि वो यहां पर खड़ा है, नीचे से भी बता दिया कि वो यहां पर खड़ा है, मतलब उसको 2 बार गिना गया है, तो हमें 1 बार कम करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से किया गया। दूसरा तरीका क्या है, आप ऐसे भी कर सकते हो कि भाई आपको पता चल गया कि ऊपर से क्या है, उसका 15वां स्थान है, ऊपर से क्या है, 15वां स्थान है, नीचे से क्या है, उसका 11वां स्थान है। अगर नीचे से 11वां स्थान है, इसका मतलब क्या है कि नीचे से 10 स्टूडेंट और है उसके बाद में। ठीक है, यहां पर था, उसके बाद 10 स्टूडेंट और हैं, तो 15 और 10 क्या है, 25। आप ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, बाकी तो ये पता ही चल गया आपको कि कैसे किया है हमने।
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब कि भाई ऊपर से इतना है नीचे से इतना है, दोनों को जोड़ो, एक माइनस कर दो। मैंने आपको समझा दिया कैसे होता है वो माइनस। ठीक है, धीरे धीरे क्वेश्चंस करते हुए चलेंगे, आगे बढ़ते हुए चलेंगे, सारी चीजें क्लियर होती चलेंगी और आपके दिमाग में सेट हो जाएंगी। अगला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर क्या है, और देखिए इससे जितने भी टाइप के क्वेश्चंस आपके एसएससी जीडी के एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं सारे मैं यहां पर करवाने वाला हूं, तो क्लास को अंत तक जरूर देखना। देखिए क्या है कि 31 विद्यार्थियों की कक्षा में अरुण का स्थान 17वां है, तो अंत से उसका स्थान कितना है। अब देखिए पहले ही बता दिया गया है कि कक्षा में क्या है, या कक्षा की लाइन है उसमें क्या है कि कुल कितने हैं भाई, 31 विद्यार्थी हैं। कितने हैं, 31 विद्यार्थी हैं, ये हमें बताया गया है। ओके, 31 विद्यार्थी ये हमें बता दिया गया। ओके, अब बोला गया अरुण का स्थान क्या है, ऊपर से कितना है, 17वां है। तो क्या है, अरुण का स्थान बोल दिया जाए, ऊपर से ना बोला जाए तो भी हम ऊपर से ही मानेंगे। जब तक नीचे से ना बोला जाए हम नीचे से नहीं मानेंगे, ऊपर से ही हम मान रहे होंगे। तो क्या है भाई, उसका क्या है, 17वां स्थान है। इतना आपने मान लिया, क्या है, उसका 17वां स्थान है। ओके, अब क्या बोला गया कि अंत से उसका कितना स्थान है, ये अपने को बताना है। अब देखिए क्या है कि भाई टोटल विद्यार्थी कितने हैं, 31, उसमें से ऊपर से 17वां पे स्थान पर यह है, तो इसके नीचे कितने विद्यार्थी, ये कैसे निकालेंगे, 31 में से 17 माइनस कर लो, कितने आ जाएगा, 14 आ जाएगा, 14 आ जाएगा। यानी कि यहां से लेकर यहां तक कितने विद्यार्थी हैं, 14 विद्यार्थी हैं। लेकिन इसका आंसर 14 मत कर देना, हमसे पूछा गया है कि अंत से उसका स्थान कितना है, तो इस यहां से यहां तक 14 विद्यार्थी हैं, एक स्थान उसका भी है, तो प्लस में 1 कर दो, उसका पूछा गया है तो उसका स्थान कौन सा हो जाएगा, 15वां स्थान हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी है करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए यहां पर ऑप्शन नंबर ए में 14 दिया गया है ताकि स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाए। आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि भाई टोटल 31 विद्यार्थी हैं, उसमें से ऊपर से 17वां स्थान है तो नीचे से कौन सा होगा, तो भाई 17 यहां तक स्टूडेंट हो चुके हैं। या अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते ना, मैं एक तरीका और बता देता हूं आपको, ये माइनस वाला नहीं समझ में आता कि कैसे क्या करें। तो जैसे आपको बोला गया कि ऊपर से उसका 17वां स्थान है, यानी 17वां स्थान है, तो इसका मतलब क्या है कि उससे पहले 16 स्टूडेंट हैं ऊपर। कितने हैं, 16 स्टूडेंट हैं। कितने, 16 स्टूडेंट हैं। अब नीचे से पूछा गया है तो टोटल 31 विद्यार्थी हैं, उसमें से जो ऊपर वाले हैं वो माइनस कर दो, उसका स्थान निकल के आ जाएगा, और जो कौन सा हो जाएगा, 15वां हो जाएगा। ठीक है, ये वाला 15वां हो जाएगा, ये वाला गलत होगा। समझ में आ गया। अब कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत नहीं है तो अब इस क्वेश्चन को देखिए, और ये थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है। जो हमने 2 टाइप का सीखा, पहले में बिल्कुल बेसिक था, फिर दूसरे में थोड़ा सा इंप्रूव किया गया था, अब तीसरे में और अलग तरीके का आ गया जो पेपर के लिए अच्छा क्वेश्चन बनता है। क्या है कि पुरुषों की एक पंक्ति में मनोज दाईं ओर से 30वें स्थान पर है। आप देखिए आरंभ प्रारंभ, नीचे से ऊपर से ये बात हो रही थी, अब दाएं और बाएं बात होगी। अब देखिए मैंने आपको पहले भी बताया था कि बोर्ड में यहां पर हम लिखते हैं तो ये वाला क्या होता है, आपका दायां होता है, क्योंकि ये वाला हमारा दायां हाथ है। इधर की तरफ बात करें तो ये होता है बायां होता है, क्योंकि ये वाला हमारा बायां हाथ होता है। इस तरीके से याद करना आसान होता है। ठीक है, बोर्ड पे जब भी लिख रहे हो या आप कॉपी में जब भी लिख रहे हो तो दाएं तरफ लिख रहे हो तो वो दायां हो गया, बाएं तरफ जिधर लिख रहे हो वो बायां हो जाएगा। ओके, तो ये समझ में आ गया। अब जो बोला गया है हम उसे लिखना है और हमारा आंसर आसानी से आ जाएगा कि पुरुषों की एक पंक्ति में मनोज दाईं ओर से 30वें स्थान पर है। यहां से हमने स्टार्ट किया पंक्ति को, ये यहां से हमारी पंक्ति स्टार्ट हो रही है और बोला गया मनोज दाईं ओर से, तो दाईं ये हो जाएगा कौन से स्थान पर है, 30वें स्थान पर है। तो ये हमने लिख दिया कि ये क्या हो गया, 30वां स्थान हो गया, और ये किसका हुआ है, मनोज का हुआ है। ये भी याद रखना मनोज का हुआ है, और जिधर से हम कर रहे हैं ना उधर नाम लिख लेना ताकि आपको पता चल जाए कि भाई इसका इधर से बात की गई है। ओके, इतना समझ में आ गया। अब आगे देखो, और किरण का बाईं ओर से 20वां स्थान है। अब किरण है तो ये क्या हो गया, बाईं ओर से, इधर से कौन सा है, 20वां स्थान है, तो 20वां स्थान उसका कहीं पर भी हो सकता है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि यहां पर भी हो सकता है उसका, और उसका यहां पर भी कहीं पर भी हो सकता है।
तो इसलिए हमने सिर्फ लिख दिया कि 20वां और साथ में हमने लिख दिया क्या, किरण, ताकि हमें पता चले कि भाई इधर से है उसका और 20वां है। अभी फिक्स कैसे होगा वो आगे पढ़ेंगे तब फिक्स होगा कि वो कहां पर बैठा है। आगे देखिए क्या है कि जब वो परस्पर अपना स्थान बदल लेते हैं, अब क्या रहे हैं, परस्पर स्थान बदल रहे हैं, यानी किरण के स्थान पर मनोज आ रहा है और मनोज के स्थान पर किरण जा रहा है। ओके, तो मनोज दाईं ओर से 35वें स्थान पर हो जाता है। अब क्या हो रहा है, मनोज दाईं ओर से, दाईं ओर कौन सा है, ये वाला है ना अपना दाईं ओर, ये कौन सा है अपना दाईं ओर हो गया, तो इधर से 35वें स्थान पर हो जाता है। मतलब 30वें स्थान पर इधर से था तो 35वें पे हो रहा है, मतलब ये जो किरण बैठा हुआ था वो यहां पर बैठा हुआ था और इधर से क्या हो गया, इसका 35वां स्थान हो गया। क्या समझ में आया कि भाई यहां से क्या है कि अब 35वें स्थान पर है, लेकिन क्यों हुआ, क्योंकि वो किरण के स्थान पर आ गया। तो इसका मतलब किरण इधर बैठा था, 35वां है ना, तो 30 से आगे ही जाएगा, तो इधर कहीं पर भी हो सकता है, तो ये 35वां हो गया। यानी कि किरण इधर 20वें स्थान पर बैठा था, तो यहां पर बैठा था किरण। ओके, और किरण है अब इधर आ गया। ठीक, तो हमसे पूछा है तो उस पंक्ति में पुरुषों की कुल संख्या कितनी है। अब पुरुषों की कुल संख्या हमें बतानी है। देखिए सबसे पहली चीज है कि यहां से यहां तक का स्थान हमें पता चल गया कि वह 35वां है, क्योंकि बोल दिया गया कि 35वें स्थान पर आ जाता है, तो मतलब इधर से 35 तो ये हो गए। प्लस में यहां से यहां तक किरण का स्थान 20वां था, लेकिन यहां पर तो हमने बिठा रखा है, इसका मतलब इधर कितने थे, 19 और है, तो प्लस में 19 और कर दो, तो कितना हो जाएगा, यहां पर करें तो 45 और 9 कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा। तो हमसे यही पूछा गया पुरुषों की कुल संख्या कितनी होगी, तो वो हो जाएगी आपकी 54। दूसरा तरीका क्या है, वो ये है कि यहां से 35वां स्थान है 35, प्लस में इधर से 20वां स्थान है 20, माइनस में 1 कर दो, कितना हो गया 55 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा। आप ऐसे भी कर सकते हो, जैसे आपका दिल करे आप कर सकते हो। ठीक है, समझ में आया। लेकिन एक कंफ्यूजन कुछ स्टूडेंट को हो सकता है, वो क्या है कि किरण के नाम से, क्योंकि उन्होंने किरण है ना, लड़कियों का नाम ही सुना होगा, लेकिन भाई किरण है वो लड़कों का नाम भी हो सकता है, पुरुष का भी हो सकता है। अगर नहीं पता तो कौन है भाई, कोई किरण नाम का कोई विलन तो था मूवीज में, ठीक है, था कोई ना कोई, ठीक है, याद कर लेना। लेकिन याद में नहीं तो भाई इसमें बोला ही गया है, यहां पर इस तरह की बात ही नहीं की जा रही, औरतों की बात ही नहीं की जा रही, लड़कियों की बात नहीं की जा रही, सिर्फ पुरुषों की बात की जा रही है। ठीक है, तो नाम अपने हिसाब से मत सोचना कि ये नाम किसका हो सकता है, नहीं, जो हमें क्वेश्चंस में बोला है हमें उस पर ध्यान देना है। ओके, और ये वाला समझ में आ गया, नहीं समझ में आया ऐसा हो नहीं सकता। और अगर थोड़ा बहुत डाउट भी रहा है तो इस वाले क्वेश्चन से और क्लियर कर लो। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन सेम वैसा का वैसा ही है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। देखो क्या है कि लड़कियों की एक पंक्ति में, ये थोड़ा अलग है भाई, ठीक है, ये अलग ही है, ये लड़कियों वाला ही आ गया है, तो ये अलग है कि लड़कियों की एक पंक्ति में वीणा प्रारंभ से 12वें स्थान पर है। लड़कियों की पंक्ति है, यहां से यहां तक हमने पंक्ति बना दी, और वीणा जी हैं वो क्या है, प्रारंभ से या आरंभ से, देखिए आरंभ आ गया, उसमें प्रारंभ था, मैंने आपको पहले ही समझाया था, आरंभ से 12वें स्थान पर है। तो यहां से मान लेते हैं यहां पर है वो, और उनका कौन सा स्थान है, 12वां स्थान है। और किसकी बात की जा रही है, वीणा जी की बात की जा रही है। ओके, वीणा जी की बात की जा रही है भाई। आगे देखिए, और अंत से 19वें स्थान पर है, यानी नीचे से कौन सा स्थान है उनका, नीचे से उनका 19वां स्थान है। ओके जी, ठीक है। आगे हमसे पूछा गया कि लड़कियों की एक अन्य पंक्ति है, मतलब ये पंक्ति तो है ही है, साथ में दूसरी पंक्ति और है, तो दूसरी पंक्ति हम बना देंगे, यहां से शुरुआत हो रही है, यहां तक वो पंक्ति हमारी जा रही है। और बोला गया है सुनीता आरंभ से 14वीं है और अंत से क्या है, 20वीं। तो सुनीता जी हैं, यहां से क्या है, आरंभ से उनका 14वां स्थान है, तो ये क्या हो गया, यहां पर ये हो गई हमारी सुनीता जी हो गई है, ठीक है। और साथ में कौन सा स्थान है, ये हमने लिख दिया कि भाई उनका 14वां स्थान है। और अंत से कौन सी है, 20वीं है, इसका मतलब यहां से यहां तक कौन सा स्थान हो जाएगा, उनका
20वां स्थान हो जाएगा। ठीक है, तो हमसे पूछा है कि दोनों पंक्तियों में कुल मिलाकर कितनी लड़कियां हैं। क्वेश्चन पहले जैसा ही है, लेकिन इस क्वेश्चन को बड़ा बना दिया गया और जोड़ना है बस। तो पहली पंक्ति में जोड़ो, पहले क्या है, यहां से यहां तक 12 और यहां से यहां तक 19वां। तो मैंने क्या बताया था कि दोनों को जोड़ लो या एक माइनस कर लो। कितना हो जाएगा, 31 माइनस 1 कितना आ जाएगा, यहां से 30 आ जाएगा। यानी इस पंक्ति में कितने हैं, 30 लड़कियां हैं। इधर से देखो तो क्या करोगे, 20 प्लस 14 और माइनस में 1 कर लो, 34 माइनस 1 करेंगे कितना आ जाएगा, 33 और 33 और 30 कितना हो जाएगा, जोड़ेंगे तो 63 हो जाएगा, 63 हो जाएगा। क्या सभी को समझ में आ गया और सभी ने इसको सोल्व किया होगा? ऐसा नहीं हो सकता कि आपने नहीं सोल्व किया हो। अगर पहला क्वेश्चन देखा था तो समझ में आ गया होगा। ये उसका क्या है, एक्सटेंडेड वर्जन है, यानी इस क्वेश्चन को थोड़ा बड़ा बना दिया गया कि भाई एक क्वेश्चन ये हो गया, एक ये हो गया, दोनों को जोड़ के बताना था। बिल्कुल, अगर आता है तभी तो मैं बोलता हूं कि अगर हम बेसिक चीजें सीख लेते हैं, फिर क्वेश्चन कैसा भी बने हम उसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमें बेसिक आता है। ओके, ठीक है भाई। जैसे बोला जाता है ना, अगर भाई खेत में देखा होगा, आप में से बहुत सारे किसान के लड़कियां होंगे, बच्चे होंगे, तो क्या है कि अगर किसी को बुआई आ गई तो फिर वो किसी की भी बुआई कर सकता है। ठीक है, तो वैसा ही है कि बेसिक अगर आपने सीख लिया, उसमें पता होना चाहिए कि भाई किस स्पीड से डालना है, कितना डालना है, कैसे कैसे क्या होता है, बस वही है। तो वैसे ही इसमें है। चलो ये वाला देखो अब क्या है। ठीक है, ये वाला है अपना जो पहले वाला किया था ना, उस टाइप का थोड़ा सा, कि लड़कियों की एक पंक्ति में कमला बाईं ओर से 9वीं है। तो लड़कियों की एक पंक्ति है, जब दाएं बाएं की बात की जा रही है पंक्ति हम इस तरीके से बनाते हैं, जब आरंभ या ऊपर नीचे की बात की जा रही है हम पंक्ति इस तरीके से बनाते हैं। ठीक है, इसमें डिफरेंस समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। ओके, तो लड़कियों की एक पंक्ति में कमला है वो बाईं ओर से 9वीं है। बाया कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा। और इधर से कमला जी का कौन सा स्थान है, 9वां स्थान है, ये हमने लिख दिया कि 9वां है। और कौन है भाई, कमला जी है, तो ये भी हमने लिख दिया कमला जी। ओके, ठीक है, क्या है, बाईं ओर से 9वीं है और बीना दाईं ओर से 16वीं है। तो क्या होगी, बीना जी दिया गया है यहां से, और उनका कौन सा स्थान है, 16वां स्थान है। और कौन सी है, बीना जी है, बिल्कुल जी, ये हमने लिख दिया। ओके, ठीक है। यदि वो अपना स्थान आपस में बदल लेती है, देखिए कहीं पे भी हो सकते हैं, इसलिए हमने उनको लिखा नहीं है भाई। 16वां स्थान उनका इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, अभी फिक्स नहीं हुआ तो हम उसको लिख नहीं रही। ओके, यदि वो अपने स्थान को अदला बदली कर ले, जैसे पहले किया था, मतलब कमला जी की जगह बीना जी बैठ जाए और बीना जी की जगह कमला जी बैठ जाए। ओके, ठीक है, तो कमला बाईं ओर से 25वीं हो जाती है। जो कमला जी है बाईं ओर से 25वीं हो जाती हैं, तो बाईं ओर से 9वीं थी, 25वीं हो रही है। इसका मतलब बीना जी यहां पर बैठी थी। इसका मतलब क्या है, बीना जी कहां पर बैठी थी दोस्तों, यहां पर बैठी थी, क्योंकि ये 9 है और 9 से आगे जाएगा ही 25, तो इधर बैठी हुई थी। ठीक है, अब यहां पर कौन आ गई, कमला जी आ गई और बीना जी इधर आ गई। अब हमसे क्या पूछा उसको देखते हैं। तो पूछा है कि पंक्ति में कुल कितनी लड़कियां हैं। आप इसको कैसे भी कर सकते हो भाई, कमला जी है हमारी, यहां से यहां पर आ गई और यहां पर आने से क्या हो गया कि वो 25वीं हो गई बाईं ओर से, यानी इधर से उनका 25वां स्थान हो गया। तो 25वां स्थान ये हो गया। प्लस में इधर से 16वां स्थान था, तो प्लस में 16 कर दो और माइनस में 1 कर दो, कितना हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा। तो क्या है, सॉरी कितना हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है यार, 25वां हो गया और इधर से क्या है, 16वां है, तो बिल्कुल 30 ही आएगा। पंक्ति में कुल कितनी लड़कियां हैं, 30 लड़कियां हैं। 30 नहीं, सॉरी 40 है ना, 40, ये हमने कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी। 41 होता है और तो कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तभी मैं सोच रहा कहां पर गलती होगी, किया तो हमने सही है। ठीक है, बात समझ में आई। पहले यहां से समझो कि यहां से यहां तक कौन सा है, उनका 25वां स्थान है। ओके, क्या है, 25वां स्थान है। और यहां तक कितने हैं भाई, ऐसे भी कर लो कि भाई 25 इधर है, 16वां स्थान था तो 15 और था, तो 15 इधर जोड़ लो, 40। बाकी ये मस्त लगता है सभी में, मुझे पता है सभी स्टूडेंट को,
तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि जो जो नंबर दिए गए हैं उनको जोड़ो और उसमें से एक माइनस करके लिख दो। ठीक है, और माइनस लिखने की भी जरूरत नहीं है, बस जोड़ो और माइनस कर दो, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। बात समझ में आ गई? ठीक है, कोई डाउट? बस जो पहले किया था उसका रिवीजन भी हो गया, क्योंकि बीच में एक अलग कर लिया तो और रिवीजन हो गया। अब ये वाला क्वेश्चन देखो क्या है। अब देखिए, जरूरी नहीं है कि दाएं बाएं वाला पूछा जाए, जरूरी नहीं है कि ऊपर नीचे वाला आरंभ या अंतिम वाला पूछा जाए, आपसे छोटा बड़ा भी पूछा जा सकता है और पूछा जाता है पेपर में। देखो ये वाला क्वेश्चन है, इससे आप समझ जाओगे, ज्यादा करवाने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल सिंपल होता है। कैसे है कि सीमा का छोटा भाई सोहन सीता से आयु में बड़ा है। ठीक है, अब जो सीमा जी हैं उनका छोटा भाई या सोहन, तो इसका मतलब है सीमा जी हमारी क्या हो गई, ऊपर हो गई, क्योंकि बड़ी है ना, तो बड़े भाई हैं उनको हम हमेशा सम्मान में ऊपर रखते हैं। जैसे हमने ब्लड रिलेशन में भी पढ़ा था, जो हमसे बड़े हैं वो हमारी ऊपर वाली जनरेशन में आते थे या हमसे ऊपर लिखे जाते थे, तो सीमा जी को हमने ऊपर लिख दिया। इनका छोटे भाई कौन है, सोहन जी हैं, तो उनको हम क्या लिख देंगे भाई, यहां पर नीचे लिख देंगे। ओके जी, ठीक है। आगे देखिए क्या है, सीता से आयु में बड़ा है, लेकिन जो उसका भाई सोहन है ना वो सीता जी से आयु में बड़ा है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, सीता जी छोटी हो जाएंगी सोहन जी से, तो सीता जी को हमने क्या लिख दिया, नीचे लिख दिया। ओके जी। आगे देखिए क्या है, श्वेता दीप्ति से छोटी है। क्या है, श्वेता जी हैं वो दीप्ति से छोटी है, इसका मतलब श्वेता जी छोटी है और दीप्ति जी क्या हो जाएंगी, बड़ी हो जाएंगी। यही तो हमें बोला गया था। ओके, आगे देखिए क्या है, किंतु सीमा से बड़ी हैं। आप देखो ध्यान से कि श्वेता जी है ना वो दीप्ति जी से तो छोटी है, दीप्ति जी से छोटी है, लेकिन सीमा से बड़ी है, तो सीमा से बड़ी है, तो इसका मतलब क्या है कि श्वेता जी है वो सीमा जी से बड़ी है, तो हमने यहां पर लिख दिया। और इनसे भी बड़ी कौन है, दीप्ति जी है, तो उनको हम यहां से इससे भी ऊपर लिख देंगे। क्या समझ में आ गया? ओके जी, इतना समझ में आ गया। फिर हमसे क्या पूछा है, आयु में सबसे बड़ा कौन है, जो सबसे ऊपर होगा वो सबसे बड़ा होगा, दीप्ति जी हैं वो सबसे बड़ी हो जाएंगी, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। दोबारा से रिपीट करवा देता हूं, ठीक है, क्योंकि ये छोटे बड़े वाला भी क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है, तो दोबारा से रिपीट करवा देता हूं जिनको समझ में नहीं आया। अब ध्यान से देख लेना, इसके बाद दोबारा नहीं समझाऊंगा। सीमा का छोटा भाई सोहन है, तो जो सीमा जी हैं, ओके हमने लिखा, उनका छोटा भाई सोहन है, तो उनसे नीचे हमने लिख दिया कि सोहन जी हैं। आगे देखिए क्या है कि सीता से आयु में बड़ा है, लेकिन जो सोहन जी हैं वो सीता जी से बड़े हैं, तो इसका मतलब सीता जी नीचे आएंगे और सोहन जी क्या हो गए, ऊपर लिखेंगे हम। ठीक है, आगे देखिए, श्वेता है वो दीप्ति से छोटी है, लेकिन किंतु सीमा से बड़ी है, सीमा से बड़ी है, तो श्वेता जी हम यहां पर लिख देंगे, दीप्ति से छोटी है, इसका मतलब दीप्ति जी है वो इनसे भी बड़ी होंगी, ये हमने लिख दिया। अब हमसे क्या पूछा है, सबसे बड़ा कौन है आयु में, तो सबसे बड़ा कौन हो जाएगा, दीप्ति जी हो जाएंगी, तो ये हमारा आंसर हो गया। आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि सबसे छोटा कौन है, जो सबसे नीचे होगा वो सबसे छोटा होगा, तो सीता जी हैं वो क्या हो जाएंगी, सबसे छोटी हो जाएंगी। आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि नीचे से तीसरे स्थान पर कौन से हैं, तो नीचे से तीसरे स्थान पर सीमा जी हैं। आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि नीचे से दूसरे स्थान पर कौन है, वो सोहन जी हो जाएंगे। आपसे आप कुछ भी पूछे आप लिख सकते हो। अगर आपने इनको इस तरीके से अरेंज कर लिया, फिर आपसे कुछ भी पूछे, सबसे बड़ा पूछे, सबसे छोटा पूछे, बीच का पूछे, तो भी बता सकते हो। ऊपर से पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान, नीचे से पूछे तो भी आप बता सकते हो। तो आपको इसको इस तरीके से अरेंज करना है, ठीक है। और आशा है सभी को समझ में आ गया होगा। अब देखिए क्या है कि एक कक्षा में सोहन का स्थान ऊपर से 7वां और नीचे से 26वां है, तो बताओ कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं। तो चैंपियंस, ये क्वेश्चन आपके लिए है, इससे आसान क्वेश्चन आज की क्लास में अब नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने बिल्कुल अच्छे से बता दिया है। तो आज की क्लास का होमवर्क क्वेश्चन ये है, आंसर कमेंट सेक्शन में आपका आ जाना चाहिए। और मुझे पता है बिना पेन के आप आंसर कर दोगे, तो कमेंट सेक्शन आज आंसर से फुल होना चाहिए, ठीक है। और इसको फुल करना ही करना है। ये देखो, ये अच्छा क्वेश्चन आ गया है, ठीक है। थोड़ा उससे डिफरेंट है, छोटा बड़ा वाला तो है, लेकिन थोड़ा डिफरेंट है। कैसे है अभी आपको पता चलेगा। देखो क्या है,
P की आयु Q के बराबर है, इसका मतलब P की आयु है Q के बराबर है, तो दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए, तो हमने बराबर में लिख दिया है। आगे देखिए क्या है, R है S से छोटा है, R S से छोटा है, T R से छोटा है। और देखो क्या है कि R है S से छोटा है, S से छोटा है तो हमने यहां पर S लिख दिया और इसके नीचे क्या लिख दिया, R लिख दिया। ठीक है, यही तो है कि R S से छोटा है तो नीचे हमने लिख दिया। आगे देखिए, T है R से छोटा है, T क्या हो गया, R से छोटा हो गया, तो R से नीचे हमने T लिख दिया। आगे देखो, किंतु P से बड़ा है, P से बड़ा कौन है, T है, तो इसका मतलब P इधर हो जाएगा और Q इसके बराबर है तो इधर हो जाएगा। आगे देखिए क्या है, तो सबसे बड़ा कौन है, सबसे ऊपर जो होगा वो सबसे बड़ा होगा, सबसे ऊपर कौन है, S है, तो S हमारा यहां पे आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो जो हमसे पूछा है वो हमें आंसर करना है और आराम से हमने आंसर कर दिया। बस जैसे जैसे बोला जाता है वैसे वैसे हमें लिखना है, हमारा आंसर आसानी से आ जाता है। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन कौन स्टूडेंट निकाल पाते हैं, क्योंकि इसमें सिर्फ सुंदरता की बात की जा रही है। छोटा बड़ा बोल दिया गया तो आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि कौन ज्यादा सुंदर है। ठीक है, और एक सुंदरता पे एक बात बताता हूं, स्पेशली लड़कों के लिए है। ठीक है, लड़कियों के लिए हम हमेशा बात करते हैं, आज लड़कों के लिए बात कर लेते हैं। मानते हैं आप कम सुंदर होगे, लेकिन जिस दिन आपकी सरकारी नौकरी लग जाएगी आप सबसे खूबसूरत हो जाओगे, सबसे ज्यादा हैंडसम हो जाओगे आप। ठीक है, तो पढ़ लो और SSCGD में सिलेक्शन ले लो, चाहे आप कैसे भी दिखने में हो। ठीक है, चाहे हम कुछ भी बोल रहे कि दिखने से कुछ फर्क नहीं पड़ता, दिल देखा जाता है, ये देखा जाता है, वो देखा जाता है, नहीं भाई, या तो पैसा देखा जाता है या क्या है कि सरकारी नौकरी देखी जाती है। पैसा हमारे पास इतना ज्यादा है नहीं, अगर होता तो हम सरकारी नौकरी की तैयारी नहीं कर रहे होते। हमारे पास सिर्फ ले दे के एक ही चीज है, वो है सरकारी नौकरी, तो वो ले लो, उसके लिए मेहनत कर लो और उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, समझ गए, तो बात आगे देखो क्या है, फिर कोई नहीं देखेगा, सिर्फ ये पूछेंगे अरे बिना फोटो देखे ही, ठीक है, लड़के से बिना मिले, चलो ठीक है आप ट्रेनिंग में हो गए और घर वाले रोक देंगे, रोका हो जाएगा। ठीक है, अरे लड़के का क्या देखना, जिसको सरकारी नौकरी में फिट कर दिया उसको हम क्या देखेंगे, बस सिर्फ बोलेंगे हाँ ठीक है सब कुछ फिक्स है, तो भाई सरकारी नौकरी ले लो। देखो क्या है, के बी से ज्यादा सुंदर है। अब क्या है, के है वो बी से ज्यादा सुंदर है, ओके, बी वाई के समान सुंदर नहीं है, बी है वो वाई के समान सुंदर नहीं है, इसका मतलब वाई क्या होगा भाई, बी से ऊपर होगा, क्योंकि क्या बोला है, बी है वो वाई के समान सुंदर नहीं है, मतलब वाई है वो ज्यादा सुंदर है। ओके, जे है वो बी या वाई के समान सुंदर नहीं है, तो जे है वो बी और वाई के समान सुंदर नहीं है, तो जे है भाई बी और वाई से भी नीचे है, यानी उससे भी कम सुंदर है। तदनुसार सुंदरता की कोटि में सबसे निचले स्तर पर कौन है, तो सबसे निचले स्तर पर कौन है भाई, जे है, तो जे आंसर हो जाए। ठीक है, और भाई सुंदरता कोई मायने नहीं रखती, सिर्फ शादी में मायने रखती है। ठीक है, और कुछ सालों के बाद जब 30 प्लस हो जाओगे ना, तब फिर पैसा मायने रखता है। ठीक है, जीवन में पैसा, क्योंकि जिसकी शादी होनी होगी वो 30 तक हो जाएगी। ठीक है, फिर तो कुछ नहीं, फिर तो जिसके पास बहुत सारा पैसा होगा ना वही शादी करता है, वरना फिर अगड़म तगड़म वो करने पड़ते हैं। ठीक है, सरकारी नौकरी सबसे अच्छी है ना, सबसे सुंदर बन जाओगे आप। ठीक है, देखो क्या है, आज के टाइम में सिर्फ सुंदरता के एक ही मायने हैं, वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, वो ऐसे है कि सर जी आपने 2 बताया था, भाई वो ऐसे है, या तो पैसा या सरकारी नौकरी। देखो क्या है कि 45 विद्यार्थियों की एक कक्षा में एक बालक का 20वां स्थान है। अब यहां पर पहले ही बता दिया गया कि 45 विद्यार्थी हैं, और ये बता देता हूं ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बहुत सारे स्टूडेंट गलत करते हैं, स्टार लगा के लिख लेना, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे स्टूडेंट इसको गलत करते हैं, आप गलत मत करना, समझ लेना कि 45 विद्यार्थियों की एक कक्षा में बालक का 20वां स्थान है। तो इसका मतलब क्या है कि भाई यहां से यहां तक एक पंक्ति है और उसमें कितने विद्यार्थी हैं, 45 विद्यार्थी हैं, यह हमें बता दिया गया है, और उसका क्या है 20वां स्थान है, तो इसका मतलब वो ऊपर से ही बता रहा है, तो हमने मान लिया कि क्या है उसका 20वां स्थान है। ओके, ठीक है, 20वां स्थान है, इतना समझ में आ गया। ठीक है, आगे देखो कि जब 2 बालक और प्रवेश ले लेते हैं, 45 पहले से थे, 2 और आ गए, इसका मतलब कितने आ गए हमारी
47 आ गए हैं। कितने आ गए हैं? 47 आ गए हैं। ठीक है, तो वह एक स्थान नीचे हो जाता है। वो क्या हो गया? एक स्थान नीचे हो गया, मतलब अब पहले यहां पर बैठा हुआ था तो अब वो यहां पर आ गया, यानी ऊपर से कौन सा स्थान हो गया? अब उसका 21वां स्थान हो गया ऊपर से। पहले 20वां था, एक नीचे और आ गया तो 21वां स्थान हो गया। ठीक है, तो आप बता रहे हैं, देखिए, तो वह एक स्थान नीचे हो जाता है, ऊपर से एक स्थान नीचे हो गया। ठीक है, उसका अंत से नया स्थान क्या होगा ये हमें बताना है। तो इसका सबसे सिंपल तरीका ये है, क्योंकि हमें पता चल गया कि टोटल विद्यार्थी कितने हैं? 47। उसमें से उसका 21वां स्थान है, इसका मतलब उससे पहले कितने होंगे? यहां पर 20 है तो माइनस में 20 कर दो, 27 आंसर आ जाएगा। तो 27वां स्थान। दूसरा तरीका कौन सा है? वो अपना सिंपल सा है कि भाई 47 विद्यार्थी हैं, उसमें से अभी उस ऊपर से कौन सा स्थान हो गया? इसका 21वां, तो 21 माइनस कर दो। लेकिन अब माइनस नहीं करना, अब आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों? प्लस करना पड़ेगा, +1 करना पड़ेगा। क्या समझ में आया? अब क्या करना पड़ेगा? यहां पर +1 करना पड़ेगा। तो यहां से क्या है? अब प्लस प्लस के हो गए 48 माइनस का 21, तो कितने बचेंगे? 27 बचेंगे। ये आपका यहां पर होगा। ठीक है, क्या समझ में आ गया? क्योंकि हमसे नीचे से स्थान पूछा है। ठीक है, तो भाई यहां से क्या हो गया? 21वां हो गया। अब नीचे से बताना है कि टोटल 47 है। ठीक है, टोटल क्या है भाई? 47 है। ऊपर से 21वां स्थान है तो 21 हमने घटा दिया। अब वो एक प्लस क्यों किया? क्योंकि ये घटा तो दिया, लेकिन हमें ये वाला स्थान चाहिए। अब हटाना नहीं है ये वाला स्थान जोड़ना है, तो तब हमने +1 करेंगे। या भाई अगर वो किसी के दिमाग में नहीं आ रहा तो इसलिए मैंने ये वाला बताया था सबसे पहले, ताकि क्या है आपको कोई दिक्कत ना हो। दोबारा से समझा देता हूं कि भाई टोटल कितने हो गए? 47 विद्यार्थी हो गए। इसका स्थान ऊपर से कितना हो गया? 21वां हो गया, मतलब इससे पहले 20 है। अगर उनको 20 को हटा दें तो उसका स्थान हमें मिल जाएगा। तो माइनस में 20 कर दो, कितना आ जाता है? 27 आ जाता है। ये इसको स्टूडेंट गलती करते हैं, मैंने आपको पहले ही समझा दिया है। ठीक है, क्योंकि ऊपर से एक स्थान आया है, लेकिन नीचे से भी तो एक स्टूडेंट बढ़ा है। ठीक है, नीचे से भी एक स्टूडेंट बढ़ेगा। ठीक है, तो ये क्लास हमारी यहीं पे समाप्त होती है। आशा करता हूं सभी को समझ में आई होगी, कोई दिक्कत किसी भी स्टूडेंट को नहीं रही होगी। और अगर कोई भी दिक्कत हो तो भाई कमेंट सेक्शन में बता देना। ठीक है, जो कमेंट सेक्शन है वो इसलिए है ताकि आपकी दिक्कत को हम खत्म कर सके। ठीक है, और इस वीडियो को लाइक कर देना अगर आपको अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और जो भी स्टूडेंट चैनल पे नया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना।